हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम बोल सकते हैं क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लिख सकते हैं HCF, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या इसको हम GCD मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ कॉमन फैक्टर। कहने का मीन्स क्या हो गया, किसी भी दो नंबरों का या दो से ज्यादा नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। चाहे दो नंबर हो चाहे तीन नंबर हो चाहे उससे ज्यादा नंबर हो, लेकिन सिंगल नंबर का क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर नहीं निकल पाएगा। किसका, दो का। कंपेयरिंग हम किससे करते हैं, टू क्वांटिटी करते हैं, तो उसी तरह से दो होगा या दो से ज्यादा होगा, क्या निकालना हमको, हाईएस्ट, जो मतलब सबसे ज्यादा जो दोनों नंबरों में क्या होगा, कॉमन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं the highest common, the HCF of two or more number is the largest number that divides all the given number exactly। जो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है, जो होता है वो जो भी गिवन नंबर देगा दिया होगा उसको क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल करेगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल जैसे कहने वाला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उस नंबर को क्या करेगा, वह नंबर हमारा क्या करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा। या तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे। कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन ऑफ टू और मोर नंबर, मतलब दो या दो से ज्यादा, इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। जो भी नंबर दिए रहेंगे उसको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवीजन करेगा। तो ये हम किसके बारे में पढ़ लिए, HCF के बारे में पढ़ लिए। HCF को हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, GCD भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं। और इसी को किसी भी दो नंबर होगा या फिर हम कह सकते हैं एनी टू को प्राइम नंबर HCF आर वन, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमारा को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, ऑलवेज वन। तो जैसे कोई को प्राइम नंबर्स हो, कोई भी दो कोई प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे हमारे क्या हो जाएंगे, 4 5 हो जाएंगे, 3 5 हो जाएंगे, या हमारे क्या होते हैं 11 13 हो जाएंगे। ये कैसे नंबर हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, इनका HCF कितना हो जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए इसके निकालने के क्या है, दो मेथड हैं या उसके और भी मेथड हैं, लेकिन हम उससे कैसे, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन से, दूसरा है क्या, डिवीजन मेथड से। हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। चलिए पहले एग्जांपल से देखते हैं हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखते हैं। इंपॉर्टेंट और है HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, HCF of two co-prime number is always 1। देखिए क्या होगा, HCF of two co-prime number is always 1। जैसे हमारा क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे 13 लिख दिया, और किसके लिख दिया, या यहाँ पे हमने लिख दिया कोई नंबर लिख दिया, जैसे 11 लिख दिया। 11 का फैक्टर किया कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 11, और 13 का हमने फैक्टर किया क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई किसके 13। तो देखिए इसका HCF निकालेंगे। HCF मींस क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है, हमारा क्या कॉमन है, 1। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा किसका, इस प्राइम नंबर्स का। ऐसे आप कोई भी और नंबर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने 4 रख दिया, 4 का फैक्टर किया क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। चलिए 5 का कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई किसका होगा, 5। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे किसके आएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मीन्स हो गया, किसी भी दो को प्राइम नंबर्स का अगर आप क्या निकालेंगे, फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या किसके बारे में पढ़ दिया, ये HCF निकालने के बारे में, किसके,
को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 ही होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए दो मेथड है। एक हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। हम दो तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना देखते हैं, फिर हम किसका देखेंगे, डिवीजन मेथड से क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, तो सॉरी डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। देखिए ये दिया गया है 144 एंड 192, इसका क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर लिख सकते हैं इसे क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसके 144 का क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिख दिया 144 किस नंबर से डिविजिबल होगा, 2 से। 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 हो गया। फिर से 2 से डिवीजन करते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवीजन करते हैं, 2 1 जा 2, कितना होगा 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवीजन करते हैं, 2 9 जा 18। फिर किससे डिवीजन करते हैं, देखिए अब 2 से डिवीजन होगा नहीं, किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 3 जा 9। फिर किससे डिवीजन करते हैं, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। तो इसका क्या हो गया, इस हमारा 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब किसका 192 का कर लेते हैं। देखिए 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिखा हमने 192 डिवाइडेड बाय किससे, 2 से। देखिए सबसे पहले लास्ट में 2 था, ये नंबर किससे, 2 से डिवीजन होगा, 2 9 जा कितना होगा 18 हो गया, कैरी 1 6 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवीजन करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर किससे डिवीजन होगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवीजन करेंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवीजन करेंगे कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवीजन करेंगे कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये नंबर किससे डिवीजन होगा, 3 1 जा 3, तो 1 हो गया। अब देखिए 192 का भी हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 6 टाइम लिख देंगे, 2 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई किसके 3, ये देखिए हमने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स में, जैसे 144 है 194 है, इसमें जो बोथ नंबर में से कौन कौन से नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो जो कॉमन फैक्टर उनको हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। एक हमारा ये 2 का हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये नंबर, ये चौथा नंबर हो गया। और देखिए उसके बाद कोई नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है, ये 3 कॉमन है हमारा। ये हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन रहेगा उसको हमने कॉमन कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया। तो जो नंबर्स कॉमन दोनों में हो, 144 और 192 में हो, वही हमारे क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो हम इनको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किसके 3। इन नंबर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा किसके गया 48। तो हमारा क्या आ गया 48 क्या आ गया, इन दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। समझ में आता है। इसी तरह से हम दूसरे भी क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई नंबर दिया गया है 12 दिया गया है और क्या दिया गया है 16। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किससे कटेगा, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह 16 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 16 देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8 और कितना आ गया 2 2 जा 4, फिर लास्ट में कितना आ गया 2 1 जा
2 हो गया। अब चलिए इसका निकाल लेते हैं। 12 का फैक्टर किए कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई किसके 3 का, और 16 का फैक्टर हमने किया कितना हो गया 2 हो गया। ये देखिए 12 का फैक्टर हो गया और किसके हो गया 16 के हो गए। अब दोनों नंबरों का क्या निकालते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखिए इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर कॉमन है, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर इन 2 का इसको मल्टीप्लिकेशन कर ले, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 4 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे बोलेंगे। अभी जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये कैसे सॉल्व किया है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, प्राइम इसका हमने एचसीएफ फाइंड किया है। अब हम किससे डिवीजन मेथड से क्या पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखिए डिवीजन मेथड से क्या निकालना है हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी हमने इसके पहले 12 लिया था और कितना लिया था 16 था, इसी का ये नंबर हम क्या करते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने में सबसे पहले आप पढ़े होंगे डिवीजन भी कभी भी छोटे नंबर में नहीं होता है, क्या है छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवीजन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये हमारा 12 क्या हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या दिया 16 लिख दिया, किससे डिवीजन किया 12 से। देखिए कितनी बार टेबल जाएगी 1 टाइम्स, तो कितना हो गया यहाँ पे 12 लिख दिए, जैसे डिवीजन आप करते हैं उसे करिए। यहाँ पे क्या होगा माइनस करते हैं, यहाँ 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 4 आ गया। अब देखिए अब जो हमारा डिवीजन था वो क्या हो जाएगा कोशेंट, और क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आया है ये हमारा क्या हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 12 लिख दिया। देखिए 12 को किससे अब डिवीजन करेंगे, किससे 4 से डिवीजन करेंगे, 4 3 जा 12, तो कितने आ गया 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये मींस क्या हो गया यहाँ पे हमारा क्या हो गया जो इसको 4 से डिवीजन करने के बाद ये क्या हो गया रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो जिस नंबर से ये नंबर क्या होगा टोटली डिविजिबल हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 आर किसके बराबर आएगा 16 आर 4 क्या आ जाएगा 12 और 16 का एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। और भी ऐसे कोई नंबर देख लेते हैं जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। डिवीजन मेथड से ही हम 144 एंड 180 का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन है 180, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इससे 140 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 180 क्या आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा किससे 144 से। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करेंगे किससे 144 से किसमें 180 में। तो डिवीजन करते कितनी टाइम्स 1 टाइम्स केवल, तो 1 टाइम्स कितना आएगा 144। देखिए इसमें 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 36 हो जाएगा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे किसके 144। अब यहाँ पे जो हमारा क्या था जो डिवीजर था वो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे, और जो हमारा ये रिमाइंडर आया था वो क्या हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा। कितनी टाइम्स में 4 टाइम्स टेबल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 आर किसके हो जाएगा 36 के। तो हमारा एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा 36 के हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3.6 को क्या करते हैं उसका एचसीएफ निकालना सीखते हैं कैसे निकालेंगे एक्सरसाइज में। देखिए क्वेश्चन 1 में कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए ए बी सी दिया गया है, ऐसे एक बुक में क्या कहते हैं और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको पहले हम ए बी सी तक हम क्या करते हैं उसका एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है 18 दिया गया है और 48 दिया गया है। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए सबसे पहले 18 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे आप ऐसे 18 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसको डिवीजन करेंगे किससे 2 से, 2 9 जा 18, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 1 जा
3 हो गया। तो देखिए 18 का फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारा क्या हो गया 18 के फैक्टर हो गए। अब हम इसी तरह से क्या 48 के फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए किससे 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा 8। फिर किससे 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फिर किससे कर लेंगे 2 6 जा 12। फिर ये किससे कटेगा 2 से कटेगा 2 3 जा 6। देखिए अब ये नंबर किससे कटेगा 3 1 जा 3। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया देखिए ये क्या हो जाएगा 48 यहाँ पे हम लिखेंगे और इसका क्या निकालिए प्राइम फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किसके हो गया 3 के हो गया। तो देखिए 18 और 48 का हमने क्या निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम क्या फाइंड करते हैं HCF ऑफ किसका 18 एंड 48। तो देखिए जब 48 का निकालेंगे इसमें सबसे पहले देखें कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या हो गया 2 कॉमन हो गया और देखिए ये 3 है तो यहाँ पे देखिए ये 3 ये नंबर क्या होगा 3 दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई किसके 3 किसके बराबर आ जाएगा 6 के आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 18 और 48 का HCF किसके बराबर आ गया 6 के आ गया। इसी तरह से हम क्या 30 और 42 का भी HCF निकालेंगे तो उसका भी हमारा किसके बराबर 6 के बराबर आ जाएगा। 18 और 60 का भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए किसका किसके आ जाएगा 6। इसका भी HCF 6 के बराबर आएगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी BC सेम तो है इसको आप ऐसे करिएगा हम उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी दिया है D में दिया है 27 63 36 84 34 102। इसका भी क्या निकालना हमको HCF निकालना। कैसे निकालना है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये नहीं कहा किस मेथड से निकालिए चाहे आप डिवीजन मेथड से निकालिए चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले 27 का चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 27 का हम क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन किए। तो देखिए 27 किससे कटेगा 3 से कटेगा। यहाँ से डिवीजन के 3 3 जा 3 9 जा 27 और फिर डिवीजन किए 3 3 जा 9 तो 3 आ गया। फिर किससे करेगा फिर 3 से तो 3 1 जा 3। तो 27 का फैक्टर क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किसके हो गया 3 के हो गया। 63 का ऐसे 63 का फैक्टर करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 63 डिवाइड करते हैं 3 से 3 2 जा 6 3 1 जा 3। फिर किससे 3 से 3 7 जा 21। अब एक 7 किससे होगा 7 1 जा 7। तो हम किसका 63 का फैक्टर निकाले थे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई किसके 7 के। अब क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF किसका HCF हमारा किसका हो जाएगा 27 एंड 63। इसको हम राइट नहीं कर रहे हैं। HCF 27 एंड 63 कितना जाएगा जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर किसके आ जाएगा 9 के। तो HCF ऑफ 27 एंड 63 या 9 कितना हो जाएगा 9। ऐसे 36 84 का भी निकाल दीजिए। चलिए 34 और 84 का हम HCF फाइंड करते हैं। देखिए अब तक हमने क्या किया फैक्टर अलग अलग करते थे। अब हम इन दोनों का फैक्टर एक ही में करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे ये 36 दिया गया है और क्या है 84 ठीक है। इसका हम क्या निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 36 किस नंबर से कटेगा और 84 देखिए इसके लास्ट में 6 है इसके लास्ट में क्या है 4 है। तो ये नंबर किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा। देखिए इन दोनों नंबरों में जो नंबर क्या है दोनों नंबर से कटेगा वही हम लिखेंगे। जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले 2 से डिवीजन किए 2 1 जा 2 कितना होगा 16 हो गया 2 8 जा 16। इसको डिवीजन किए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब भी देखिए ये नंबर किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो फिर 2 से डिवीजन करते हैं 2 9 जा और किससे हो गया ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा। देखिए अब ये नंबर क्या होगा यहाँ पे 9 आ गया यहाँ 27। देखिए ये 9 और 29 किससे 3 से कटेगा 21 किससे कटेगा ये 27 नहीं 21 किससे कटेगा 3 से कटेगा। दोनों नंबर किससे कट जाएंगे 3 से। तो हम किससे डिवीजन करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए इन दोनों नंबर में क्या है, कोई नंबर क्या है इसके अलावा को कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे क्या करेंगे छोड़ देंगे। जितने नंबर ये हमारे मिले, ये हमारे जो नंबर मिले यही हमारे क्या जाएंगे एचसीएफ हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या जाएंगे एचसीएफ आप किसके 36 एंड 84 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना जाएगा 4 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, कितना हो गया 36 और 84 का एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई और भी नंबर ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे 34 दिया गया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 34 और कितना 102। चलिए इसका भी हम ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऐसे ही। तो देखिए दोनों में कॉमन लास्ट में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, किससे डिवीजन होगा 2 से। यहाँ पे डिवीजन की कितना 17 आ गया, यहाँ पे डिवीजन की किसके हो गया 51 के हो जाएगा। तो देखिए 17 और 51 में देखिए क्या ये नंबर दोनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होंगे, जिस नंबर से डिविजिबल होंगे उसी से डिवाइड करेंगे, अगर नहीं होंगे तो ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखिए ये नंबर किससे 17 से हो जाएंगे, तो 17 1 जा 17 और यहाँ पे क्या होगा 17 3 जा। अब हमको क्या हो जाएगा एचसीएफ आप किसके, एचसीएफ अगर निकालने हमें किसके एचसीएफ आप 34 एंड 102 आर कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू किसके जाएगा 34, क्या जाएगा 34 हमारा क्या जाएगा एचसीएफ हो जाएगा किसका 34 और 102 का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो दोनों नंबर का कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा कैसा जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है जी में दिया गया है 70 105 175, एच में दिया है 91 112 49, आई में दिया गया 18 54 81 और जे में दिया है 12 45 75। देखिए अब तक आपने 2 नंबर का एचसीएफ निकाले थे, अब कितने नंबर का 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए चाहे आप क्या कहते हैं तीनों नंबरों का एक साथ लिख के निकालें, या फिर क्या कर सकते हैं तीनों नंबरों का अलग अलग फैक्टर करके एचसीएफ निकालें। चलिए एक बार एक नंबर का हम एक में करके निकाल दे रहे हैं, फिर उसको अलग अलग करके निकालेंगे। चलिए सबसे पहले अलग अलग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70, चलिए 70 का फैक्टर करते हैं। देखिए 70 किससे कटेगा, 70 किससे हमारा कट जाएगा 2 से कट जाएगा। देखिए 2 3 जा 6 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर किससे कटेंगे, अब देखिए 35 आ गया, 35 किससे कटेगा, ना तो 3 से ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 से डिवीजन कर 5 से बन जा 35, तो 7 किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 बन जा 7। तो हमारा इसका फैक्टर कितना आ गया, इसका 70 का फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसी तरह से 105 का, चलिए यहाँ पे 105 का फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते हैं 105 का फैक्टर। तो इसे 105 क्या है 2 से कटेगा, लेकिन 2 से लास्ट में क्या है यहाँ पे 5 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। किससे होगा 3 से। देखिए इसको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 को 3 से डिवीजन, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से डिवीजन कर 5 से बन जा 35। अब ये किससे कटेगा 1 से, 1 आ गया। अब उसके बाद क्या 175 दिया गया है, इसको भी हम ऐसे क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए 175 किससे कटेगा 3 से कटेगा, देखते चेक करते हैं। देखिए 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, 12 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये नंबर हमारा किससे, तो किससे नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा। 5 चेक करते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा किसके हो गया 5 3 जा हो गया 15 हो गया, 2 कैरी बचा 25 होगा, 5 5 जा 25। फिर किससे कटेगा 5 से, 5 से बन जा 35, इसका 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7। तो देखिए 105 का कितना हो गया, इसका हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद हो गया 175 का हो गया कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इन तीनों नंबरों में कॉमन कौन कौन से नंबर है। देखिए कॉमन हमारा क्या हो गया 5 हो गया, दूसरा कॉमन हमारा क्या हो गया 7 हो गया। तो लिख देंगे HCF ऑफ HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF लिखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, जो नंबर हमारा क्या 5 मल्टीप्लाई 7 कितना जाएगा
35 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसके, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 35 के इक्वल आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम तीनों को एक साथ लेकर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं कैसे गए। अभी ये फैक्टर हमने अलग अलग किया, अब हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। एक साथ कैसे करेंगे, जैसे ये तीनों नंबर क्या होंगे, जो एक ही नंबर से डिविजिबल हो, तीनों हो कि तीनों हो, नहीं तो ना हो। जैसे इसमें 2 से हो रहा था, इसमें 3 से हो रहा था, इसमें 5 से। अब जो डिविजिबल होगा तीनों नंबर एक साथ डिविजिबल करेंगे, तो जो हमारा डिवाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 91, 112 और क्या है 49। देखिए ये किसकी टेबल में कैंसिल होगा, देखिए 91, 112 और 49। देखिए यहाँ 3 की टेबल्स में तो नहीं कटेंगे, ना तो 3 की टेबल्स में 91 कटेगा, ना तो 3 की टेबल्स में 112 कटेगा, ना तो 49। तो उसके देखिए 5 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 7 से चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए 7 से अगर इसे डिवीजन करेंगे तो 13 7 जा, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना जाएगा, इसको अगर हम डिवीजन करेंगे तो 7 से, 7 1 जा 7 और ये क्या जाएगा 42 हो जाएगा, 7 6 जा, मतलब कितना जाएगा 16 से, और ये 7 7 जा जाएगा। चलिए 7 से हम डिवीजन करते हैं, 7 से डिवीजन, 7 से कितना होगा 13 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे किसकी जगह 16 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए इस नंबर के बाद इसमें अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर हो। इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा किसके आ जाएगा 7 में, किसका 91, 112, 49 का एचसीएफ किसके बराबर आ जाएगा 7 के अलावा। अब देखिए इसको क्या, ये नंबर सेल्फ डिवीजन होंगे, ये 13 प्राइम नंबर्स है, 17 प्राइम नंबर है और ये क्या है 16 है। इन तीनों में कोई क्या 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है, अब इसलिए इसमें टेबल डिवीजन नहीं होगा। अगर नहीं आपके समझ में आया तो जैसे इसके पहले हमने किया था वैसे कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 12 दिया गया है, 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर कितना रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 45 का फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 45 किससे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए 75 का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले करेंगे 3 से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए ये क्या हो गया, इस नंबर का हम क्या कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। 75 का कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 45 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 12 का अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो ऐसा कॉमन हो जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे 3 है और इसमें भी यहाँ पे भी 3 है, ये 3 है और यहाँ पे भी 3। तो ये जो 3 है ये तीनों नंबर में कॉमन है, तो तीनों नंबरों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा किसके बराबर आ जाएगा 3 के। इन तीनों नंबरों का एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन क्या करिएगा, घर पे लगाइएगा, देखिएगा उसका एचसीएफ कितना आता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब क्या आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना है किससे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब जो लगातार हो। तो देखिए पहले वाले का कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मींस क्या होगा 1 हो गया और क्या हो गया 2 हो गया। 1 और 2 का एचसीएफ किसके बराबर आएगा, एचसीएफ इक्वल्स किसके आएगा 1 किया जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है बी कह रहा है क्या है इवन नंबर। इवन नंबर हमारा क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितना हो गया 2 हो गया और क्या हो गया 4। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 2 के। देखिए इसका फैक्टर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको मल्टीप्लिकेशन ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया इसका 2 आया तो 2 कितना हो गया एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। देखिए इस 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा 0 नहीं होगा, इस 1 और 2 का एचसीएफ 1 ही होगा। और तीसरा क्या कह रहा है ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर हमारा क्या होगा, ऑड नंबर हमारा क्या होगा 1 हो गया और क्या हो गया 3 हो गया। देखिए इस 1 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 1 और 3 हो गया, इसका एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1 के।
1 और 3 का एचसीएफ किसके बराबर होगा? 1 के। जीरो नहीं होगा एचसीएफ। एचसीएफ कभी भी दो नंबरों का एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया। अब चलिए एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was founded as follows by factorization। देखिए कह रहा है 4 और 15 का क्या है? एचसीएफ फाइंड करा कैसे? फैक्टराइजेशन से। देखिए 4 का फैक्टर कर दिया 2 × 2 एंड 15 कर दिया 3 × 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो एचसीएफ 4 and 15 इज 0। देखिए तो क्या आ जाएगा? नो हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो हो जाएगा। क्यों? जीरो नहीं होगा। करा इज द आंसर करेक्ट? तो ये अभी आंसर हमारा करेक्ट नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉट हो जाएगा। करा इज नॉट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए 4 का अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम क्या लेंगे? 1 × 2 × 2। ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 1 × 3 × 5। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे अगर 4 और 5 का तो किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन है? 1 ये कॉमन फैक्टर है तो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। कभी भी किसी, हमने भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कोई भी दो नंबर होगा उनका जो एचसीएफ होगा क्या होगा? 0 कभी नहीं होगा। कितना होगा? 1 जरूर होगा। अगर कुछ नहीं कॉमन है तो उसमें से 1 जरूर कॉमन होगा। जैसे यहाँ 4 हो गया 15 हो गया, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। एचसीएफ कभी भी 0 नहीं आता। हमने आपको पहले ही बताया था कि एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। एचसीएफ क्या होगा? 2 को प्राइम नंबर होगा। कितना एचसीएफ कितना होता है? 1। तो हमारे 4 और 15 कैसे हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। तो को प्राइम नंबर हो गया तो उनका एचसीएफ किसके बराबर आएगा? 1 का आएगा। इस तरह से आपने क्या एचसीएफ निकालना सीख लिया। ये हमारी एक्सरसाइज थी कौन सी? 3.6। इसमें हमने क्या है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए होंगे उसको आप सॉल्व करिएगा। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, मींस किसके? एचसीएफ पढ़ेंगे। किसके? एचसीएफ निकालना पढ़ेंगे। उसी के या फिर हम पढ़ेंगे उसे क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या ऐसे इसको भी क्या है अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।